दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। यह हालत है ट्रंप की, जो एक तरफ ईरान से शांति पाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ यूक्रेन पर फंस जाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। लो जी, दुनिया के सबसे बड़े स्वयंभू चौधरी यानी अमेरिका की हेकड़ी को ईरान ने इस कदर हवा कर दिया है कि वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक के हुक्मरान थर थर कांप रहे हैं। खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका को जंग के मैदान में ऐसा सांप सूंघा है कि उसकी अरबों डॉलर की सैन्य श्रेष्ठता आसमान से सीधे औंधे मुंह जमीन पर आ गिरी। 39 दिनों तक चली इस खूनी लड़ाई में जब ईरान ने अमेरिका के गुरूर कहे जाने वाले 30 मिलियन डॉलर के रीपर ड्रोनों को खिलौने की तरह हवा में उड़ाकर मिट्टी में मिलाना शुरू किया, तो ईरान इन दोनों महाशक्तियों के होश फाख्ता हो गए। अब अपनी साख को बचाने के लिए इजराइल अपनी खाल बचाने के लिए स्टॉर्म शील्ड नाम का नया पैंतरा चल रहा, तो उधर हार से बिलबिलाए ट्रंप साहब बंद कमरों में मुस्लिम देशों को फोन घुमाकर इजराइल के पैर छूने की धौंस जमा रहे हैं। खेल ऐसा उलझा है कि अमेरिकी कूटनीति के चेहरे पर कालीख पुत चुकी और पूरी दुनिया इस महाफसीहत पर चटखारे ले रही है। अमेरिका को हाल ही में ईरान की धरती पर ऐसा सबक मिला है कि उसकी आधी हेकड़ी हवा हो गई। खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका की नाक के नीचे ईरान ने वो तबाही मचाई जिसकी गूंज से वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक के हुक्मरान थर थर कांप उठे। जंग के मैदान में जब ईरान ने अमेरिका और इजराइल के घमंड को मिट्टी में मिलाना शुरू किया तो इन दोनों ही देशों के होश फाख्ता हो गए। खास तौर पर अमेरिका, जो हमेशा अपने हथियारों की शेखी बघारता फिरता है, उसे इस बार सांप सूंघ गया है, क्योंकि उसके सबसे महंगे और आधुनिक काल के लड़ाके आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरे। ये पूरी कहानी शुरू होती है इजराइल और अमेरिका के उस दुस्साहस से, जिसके तहत उन्होंने बीती 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ चौतरफा हमला शुरू किया था। उन्हें लगा था कि वो अपनी आधुनिक तकनीक के दम पर ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन यहाँ पासा पूरी तरह पलट गया। पूरे 39 डेज तक चली इस खूनी और भीषण लड़ाई के दौरान ईरान की डिफेंस प्रणालियों ने वो कहर बरपाया कि अमेरिका और इजराइल के होश ठिकाने आ गए। इस जंग में अमेरिका की तथाकथित सैन्य श्रेष्ठता की ऐसी धज्जियां उड़ी कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गई और अमेरिका का गुब्बारा फुस। इस 40 दिन की जंग में अमेरिका को ऐसा तगड़ा झटका लगा है जिसका दर्द वो सालों तक नहीं भूल पाएगा। अमेरिकी सेना के गुरूर कहे जाने वाले पूरे 24 MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरानी सुरक्षा तंत्र ने खिलौने की तरह आसमान से मार गिराया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक अकेले ड्रोन की कीमत 30 मिलियन डॉलर है, जिसे अमेरिकी सेना अपना ब्रह्मास्त्र मानती थी। ईरान ने अमेरिका के अरबों डॉलर पानी में बहा दिए और अमेरिका बस हाथ मलता रह गया। वहीं दूसरी तरफ खुद को अजय समझने वाले इजराइल की भी इस जंग में अच्छी खासी धुनाई, जब उसके भी 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन ईरान ने मार गिराए। ईरान ने जिस तरह की बेखौफ क्षमता और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया है, उसने इजराइल की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरीके से छीन लिया। शत्रुतापूर्ण ताकतों द्वारा इतनी तेजी से उन्नत तकनीक हासिल करने की इस बात ने इजरायली मीडिया और वहां के जनरलों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अब अपनी इज्जत बचाने और आसमान में अपनी ढहती बादशाहत को दोबारा कायम करने के लिए इजराइल ने आनन फानन में एक नया पैंतरा चला है।
अपनी खाल बचाने के लिए इजरायली कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने एक नया ड्रोन कवच तैयार किया है, जिसे स्टॉर्म शील्ड का नाम दिया गया। यह स्टॉर्म शील्ड असल में एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सूट है, जिसे इजरायल ने अपनी ड्रोनों को मौत के मुंह से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में पेश किया। इसे खास तौर पर मानव रहित हवाई वाहनों यानी UAV को वो उत्तरजीविता और जीवनदान देने के लिए बनाया गया है, जो अब तक केवल इंसानों द्वारा उड़ाए जाने वाले बड़े और पारंपरिक विमानों को ही हासिल थी। इजरायल को उम्मीद है कि इस सिस्टम के आने के बाद उसके ड्रोन संघर्ष की स्थिति में दुश्मन के हमलों को झेल पाएंगे और आसमान में सीधे मटियामेट होने से बच जाएंगे। इस नवेले ड्रोन कवच का पहला दीदार हेलेंस्की में आयोजित AOC इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सम्मेलन में कराया गया, जहां इजरायली वेबसाइट यरूशलेम पोस्ट ने इसके बारे में बड़े बड़े दावे किए। इस खास रक्षा प्रणाली को विशेष रूप से एंटी एक्सेस एरिया डिनायल यानी A2AD जैसे बेहद खतरनाक और प्रतिबंधित वातावरण में संचालित होने वाले ड्रोनों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया। इजरायल अब इस तकनीक के दम पर अपनी पीठ थपथपा रहा, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम है कि अगर अब उसने अपने ड्रोनों को बिना सुरक्षा के हवा में छोड़ा तो वो सीधे ईरान के निशाने पर आ जाएगी। इजरायली कंपनी ने खुद दबे सुरों में यह स्वीकार किया है। रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि हालिया वर्षों में ड्रोन भले ही सेंसर और स्वायत्तता के मामले में बहुत आगे निकल गए हों, लेकिन वो आधुनिक वायु रक्षा नेटवर्क के सामने आज भी पूरी तरीके से भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया भर में रडार सिस्टम, पैसिव डिटेक्शन एरे और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर उन्नत हो रहे हैं, वैसे वैसे बिना किसी सक्रिय सुरक्षा के ड्रोन उस समय पूरी तरह लाचार हो जाते हैं जब उनसे सबसे ज्यादा काम लेने की उम्मीद की जाती है। इसी लाचारी को छिपाने के लिए अब इस नई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। अगर तकनीकी रूप से समझें तो स्टॉर्म शील्ड एक बेहद हल्का और पूरी तरह स्वतंत्र विद्युत चेतावनी सूट है, जो आसमान में 24 घंटे लगातार विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की टोह लेता रहता है। ये दुश्मन की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी और रडार की हर हरकत का तुरंत पत्ता लगाकर पलक झपकते ही उस पर पलटवार करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी बनावट ड्रोनों को पूरे 360 डिग्री का अचूक सुरक्षा कवरेज देती है, जो किसी भी गतिशील ISR या खतरनाक स्ट्राइक मिशन को अंजाम देने वाले ड्रोनों के लिए जिंदगी और मौत के बीच का अंतर तय करने वाला सबसे बड़ा कारक साबित हो सकती है। यह पूरी प्रणाली अत्याधुनिक AESA आधारित ट्रांसमीटर पर काम करती है, जिसे डिजिटल RAF मेमोरी तकनीक के साथ बेहद चालाकी से जोड़ा गया। आपको बता दें कि यही वो मूल तकनीक है जो राफेल कंपनी की लाइट शील्ड, स्काई शील्ड और एक्स गार्ड जैसी बड़ी हवाई और नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणालियों की रीढ़ की हड्डी रही है। युद्ध के मैदान में पहले से ही परखी जा चुकी इन भारी भरकम क्षमताओं को अब वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके मानव रहित ड्रोन प्लेटफॉर्म्स के छोटे आकार और वजन की सख्त सीमाओं के हिसाब से बिल्कुल छोटा और स्लिम कर दिया। ये पूरी की पूरी प्रणाली सॉफ्टवेयर के स्तर पर पूरी तरीके से प्रोग्राम करने योग्य है, जिसका सीधा मतलब यह है कि किसी भी मिशन की जरूरत के हिसाब से इसके सॉफ्टवेयर को तुरंत बदला जा सकता है। इसका मॉड्यूलर डिजाइन इतना लचीला है कि इसे किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े UAV में बहुत ही आसानी से फिट किया जा सकता है। इसके अलावा इस सिस्टम की व्यापक फ्रीक्वेंसी कवरेज इसे रडार से जुड़े खतरों की एक बहुत बड़ी रेंज से लोहा लेने की ताकत देती है, जिससे ये ड्रोन पारंपरिक ह्यूमन इन द लूप सिस्टम की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से और सटीक प्रतिक्रिया दे पाता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया है, क्योंकि एक तरफ इजराइल अपनी तकनीक चमका रहा है तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे ईरान और अमेरिका की इस भयंकर जंग का अंत भी करीब आ रहा है।
अब आपके मन में सवाल आएगा कि अभी तक तो लड़ाई हो रही थी, एकदम से अंत कहां से आ गया। सब्र रखिए, बताते हैं। तो दोनों महाशक्ति ईरान को नहीं कहेंगे, हालांकि ईरान ने अमेरिका को धूल चटा दी है, लेकिन फिर भी सुपर पावर तो अमेरिका को ही कहा जाता है। तो दोनों देश अब अपनी नाक बचाने के लिए एक गुप्त डील फाइनल करने के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। इस संभावित फैसले से जहां पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है कि चलो एक बड़ा विश्व युद्ध टल गया, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम और अरब देशों के सर पर एक नई और अनचाही मुसीबत मंडराने लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी पुरानी आदत के मुताबिक मुस्लिम और अरब देशों पर इजराइल के साथ जबरन अपने संबंधों को सामान्य करने का भारी दबाव बना रहे हैं। पिछले शनिवार को ट्रंप ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसी बड़ी ताकतों के आला नेताओं को सीधे फोन खटखटा दिया। इस सामूहिक फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर हर देश के नेता पैरों तले जमीन उनके खिसक गई है। रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं और फोन लाइन पर कुछ पलों के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि ट्रंप ने सभी नेताओं को दो टुक लहजे में साफ कह दिया, ईरान के साथ जंग खत्म होने के तुरंत बाद हमारा अगला और सबसे बड़ा कदम यही होगा कि सभी अरब और मुस्लिम देश इजराइल के साथ अपने मतभेदों को भूलकर समझौते को सामान्य करें और अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने। अमेरिकी अधिकारियों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक इस पूरी बातचीत का मुख्य एजेंडा ईरान के साथ बन रही नई डील पर चर्चा करना था, जिसमें यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद जैसे नेताओं ने इस डील का खुलकर समर्थन भी किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी बताया है रिपोर्ट्स के हवाले से कि फोन पर मौजूद सभी नेताओं ने ट्रंप को खुश करने के लिए यह तक कह दिया था कि सर हम इस डील में पूरी तरह आपके साथ हैं। हालांकि रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं, अब इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, यह आने वाला वक्त बताएगा। फोन कॉल में कहा गया है कि अगर किसी वजह से ये डील काम नहीं करती तब भी हम आंख मूंद कर खड़े रहेंगे अमेरिका के साथ। लेकिन इन नेताओं को क्या पता था कि ट्रंप आगे क्या पासा पलटने वाले। इसी मीठी मीठी बातचीत के बीच ट्रंप ने अचानक से एक ऐसा नया और संवेदनशील मुद्दा उठा दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। बिल्कुल, ट्रंप साहब ने इन सभी नेताओं से कहा कि वो जब सीधे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन मिलाने जा रहे हैं और वो ये पूरी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इजरायल के प्रधानमंत्री भी इसी तरीके के एक संयुक्त कॉल में आप सभी के साथ शामिल होंगे। इसके बाद ट्रंप ने बिना किसी लाग लपेट के साफ शब्दों में कह दिया कि जो देश अभी तक अब्राहम समझौते का हिस्सा नहीं बने हैं या जिनके इजरायल के साथ कोई शांति समझौते नहीं हैं, उन्हें अब आगे आकर इजरायल के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते सामान्य कर लेने चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। बस ट्रंप की इसी मांग के आते ही उस फोन कॉल का पूरा माहौल एक झटके में बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। खासकर सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान जैसे देशों के नेता जिनके इजरायल के साथ आज तक कोई भी औपचारिक कूटनीतिक रिश्ते नहीं रहे हैं। हालांकि यूएई के साथ इजरायल के रिश्ते ठीक बताए जाते हैं। अभी रिपोर्ट भी आई थी कि यूएई के जो राष्ट्रपति हैं उनसे जो है नेतन्याहू ने मुलाकात की। अब औपचारिक कूटनीतिक रिश्ते तो ठीक नहीं रहे हैं, लेकिन ट्रंप की अप्रत्याशित और तानाशाही मांग से पूरी तरीके से वो देश जो है सन रह गए हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो ये काट मार जाने जैसी स्थिति थी, क्योंकि उसकी तो पूरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति और घरेलू दुकान ही इजरायल के खिलाफ 2400 घंटे जहर उगलने के नाम पर चलती है। पाकिस्तान की इजरायल से नफरत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके सरकारी पासपोर्ट पर मोटे मोटे अक्षरों में साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इजरायल देश को मान्यता नहीं देता है। ऐसे में ट्रंप की इस मांग ने पाकिस्तान को एक बेहद बुरे और गहरे भंवर में फंसा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का तो सगा बनता है। हालांकि सगा तो वो सभी का बनता है, लेकिन जहर कितना उगलता है ये बखूबी आप जानते होंगे। लेकिन पाकिस्तान और ईरान के संबंध जो हैं वो काफी अच्छे माने जाते हैं। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान अपने सैनिकों को भेजेगा ताकि गाजा में शांति हो। इसीलिए नहीं कि इजराइल की मदद करनी है, इसीलिए क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तो पाकिस्तान जरूर मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि भीख का कटोरा चाहिए। आईएमएफ से लोन कैसे मिलेगा? क्योंकि आईएमएफ में कहीं ना कहीं अमेरिका का रिजर्वेशन सबसे ज्यादा है। अमेरिकी अधिकारियों ने हंसते हुए बताया कि ट्रंप की ये बात सुनते ही लाइन पर कुछ देर के लिए ऐसा गहरा सन्नाटा पसरा कि ट्रंप को खुद मजाक में पूछना पड़ गया कि अरे भाई, क्या आप लोग अभी भी फोन लाइन पर मौजूद हैं या फिर चले गए? रिपोर्ट्स
दावा कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब बात की तो काफी सारी चीजें हुई। इस गहरे सन्नाटे के बाद ट्रंप ने माहौल को संभालते हुए कहा कि उनके खास दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ अगले कुछ ही हफ्तों में इस पूरे मुद्दे पर सभी देशों के साथ आगे की विस्तृत बातचीत का मोर्चा संभाले। इतना ही नहीं, रविवार को ट्रंप ने अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भी इस पूरे घटनाक्रम का बकायदा जिक्र किया और लिखा कि मैं मिडिल ईस्ट के सभी देशों को उनके जबरदस्त समर्थन और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। ट्रंप ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि ये आपसी सहयोग और भी ज्यादा मजबूत और ऐतिहासिक हो जाएगा अगर ये सभी देश जल्द से जल्द अब्राहम समझौते में शामिल होने का बड़ा फैसला लेते। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी पोस्ट में ये तक कह दिया और इशारा कर दिया कि एक दिन खुद ईरान भी इस अब्राहम समझौते का हिस्सा बन सकता है, बशर्त इसके लिए तेहरान को इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देनी होगी, जिसे ईरान पिछले कई दशकों से सिरे से ठुकराता आया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका अपनी इस कूटनीतिक दोस्त के दम पर मुस्लिम देशों को इजराइल के सामने झुका पाता है या फिर ईरान की तरह बाकी देश भी अमेरिका को ठेंगा दिखा देते हैं। जंग के मैदान में अपनी फजीहत कराने के बाद अब अमेरिका जिस तरह से समझौते की मेज पर अपनी खोई हुई साख वापस पाने की कोशिश कर रहा है, उसने मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया है। अमेरिका की इस चाल और इजराइल की नए ड्रोन कवच के बीच आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है, यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस पूरे घटनाक्रम ने मिडिल ईस्ट की बिसात पर एक ऐसा खेल शुरू कर दिया है जिसमें अब हर खिलाड़ी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अमेरिका और इजराइल जो कल तक आसमान में एक छत्र राज करने का दम भरते थे, आज वो ईरान के अभेद्य किलों और उसकी अचूक मारक क्षमता को देखकर बंगले झांकने पर मजबूर हो गए। अपनी इज्जत बचाने के लिए इजराइल जिस स्टॉर्म शील्ड का ढोल पीट रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में उसकी घबराहट का जीता जागता सबूत है। जब अरबों डॉलर के अमेरिकी रिपर ड्रोन आसमान से पतंग की तरह कटकर नीचे आ गए, तब जाकर इन महाशक्तियों को समझ आया कि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। इधर ट्रंप साहब का ये नया फरमान मुस्लिम देशों के लिए करेला और वो भी नीम चढ़ा साबित हो रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देश जो बरसों से अपनी जनता के सामने इजराइल के खिलाफ कस्मों के महल खड़े कर रहे थे, आज वो अमेरिका की इस कूटनीतिक घुड़की के बाद काट के उल्लू बन बैठे हैं। ट्रंप ने एक ही झटके में इन देशों के सामने कुआं और खाई वाली स्थिति पैदा कर दी। कहते हैं ना, आगे कुआं और पीछे खाई, हाँ वही है। जहां एक तरफ अमेरिका की नाराजगी का डर और दूसरी तरफ अपनी जनता के सामने थू थू होने का खतरा। अब इस बंद कमरे की बातचीत ने साफ कर दिया है कि जब सुपर पावर का अपना स्वार्थ खतरे में आता है तो वो अपने दोस्तों को भी चौराहे पर लाकर खड़े करने से बाज नहीं आता। लेकिन ईरान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। उसने दशकों के प्रतिबंधों को झेलकर अपनी सैन्य ताकत को इस मुकाम पर पहुंचाया है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी भी उसे सीधे टकराने के बजाय समझौते के रास्ते ढूंढ रहा है। अमेरिका की इस हालत पर आज पूरी दुनिया चुटकी ले रही है कि जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझता था, वो आज अपनी फजीहत छुपाने के लिए अब्राहम समझौते की आड़ ले रहा। अब देखना यह है कि इजराइल का ये नया ड्रोन कवच उसे ईरान के तीखे तीरों से बचा पाता है या नहीं, और क्या ट्रंप की ये जबरन दोस्ती मिडिल ईस्ट में शांति लाएगी या फिर एक नए बारूद के ढेर पर तब्दील हो जाएगी। क्योंकि इस कूटनीतिक रसाकशी के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अब सबसे बड़ा सवाल उन मुस्लिम देशों के वजूद और उनकी साख पर आ खड़ा है जो कल तक इजराइल के नाम पर अपनी छाती पीटा करते थे। ट्रंप की एक फोन कॉल ने इन देशों की बोलती इस तरीके से बंद कर दी है जैसे काटो तो खून नहीं। खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्कों की हालत तो ना घर का ना घाट का जैसी हो गई है, क्योंकि अगर वो ट्रंप की बात मानकर इजराइल के गले लगते हैं तो देश के भीतर उनकी सरकार का तख्ता पलट होना तय है, और अगर इनकार करते हैं तो अमेरिका के गुस्से की गाज गिरना निश्चित। और भीख कैसे मिलेगी? तो अमेरिका की इस दादागिरी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन, बस सुपर पावर का अपना स्वार्थ सबसे ऊपर। दूसरी तरफ इजराइल भले ही अपने स्टॉर्म शील्ड को लेकर आसमान सर पे उठा रहा हो, लेकिन युद्ध के विशेषज्ञ अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सब केवल कागजी शेर साबित हो सकते हैं। जब ईरान के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने
$33 मिलियन की कीमत वाले अमेरिकी रिपर ड्रोनों को आसमान में ही धूल चटा दी, तो इजराइल का ये नया इलेक्ट्रॉनिक कवच ईरान की मिसाइलों के सामने कितने दिन टिक पाएगा, इस पर खुद अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ भी उंगली उठा रहे हैं। इजराइल का ये नया पैंतरा असल में अपनी सेना का गिरता हुआ मनोबल उठाने की एक नाकाम कोशिश है, क्योंकि जो खौफ ईरान ने 40 दिनों की जंग में उनके दिलों में बैठाया है, उसे किसी भी शील्ड से मिटाया नहीं जा सकता। अब मिडिल ईस्ट का ये पूरा थिएटर एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल अपनी ढहती हुई साख को बचाने के लिए कूटनीति और तकनीक का हर हथकंडा अपना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर दुनिया के सबसे बड़े चौधरी को समझौते की मेज पर आने के लिए मजबूर कर चुका है। ट्रंप की ये बंद कमरों वाली धमकियां और इजराइल के ये नए ड्रोन कवच आने वाले वक्त में इस बारूद के ढेर को शांत कर पाते हैं या फिर ये किसी बड़ी और भयानक तबाही का नया बहाना बनते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस जंग ने अमेरिका और इजराइल के अपराजय होने के घमंड को हमेशा हमेशा के लिए मटियामेट कर दिया है। आज जो हो रहा है, जो हुआ था, जो होने वाला है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कैसे वो समझिए, पिछले फरवरी जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बयान आए, वो आज की सिचुएशन से बिल्कुल अलग है। जरा पीछे जाइए, 2 महीने पीछे चलिए, 28 फरवरी को आते हैं। 28 फरवरी को माफ कीजिएगा, 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। इस हमले में अली खान ने ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। उसके बाद अमेरिका और इजराइल ईरान पर बड़े बड़े बयान देते, कहते हैं सभ्यता खत्म कर देंगे, ईरान तो हमारे कंट्रोल में है, हमें और मुझसे कोई लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के जो शब्द थे, चाहे वो उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखे हो या फिर मीडिया से बात करते हुए कहे, ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द थे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ईरान हमारे कंट्रोल में। चीन जाने से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे ईरान पर बात नहीं करेंगे जिनपिंग से, ईरान तो हमारे कंट्रोल में, ईरान की एयरफोर्स को हमने तबाह कर दिया है। एक वो दौर था। अब आते हैं आज की सिचुएशन पे, एकदम करंट सिचुएशन पे आते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप बातचीत को लेकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, शांति को लेकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। परमाणु के डींगे हाँकते थे, आज परमाणु पर बात नहीं हो रही। हालांकि ये कह रहे हैं कि परमाणु नहीं बनने देंगे ईरान को, लेकिन बात करने को तैयार नहीं है। ना तो ईरान तैयार, हालांकि ईरान तो पहले से ही तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, वो भी तैयार नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर की तरफ अगर देखें, आने वाले समय की तरफ देखें, तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अब इस जंग से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि अमेरिका कई मोर्चों पर फंसा हुआ है। किन किन मोर्चों पर फंसा हुआ है समझिए। सबसे पहले तो अमेरिकी नेवी का बहुत बड़ी जो टुकड़ी है वो पोलैंड में भी तैनात है। अमेरिका कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ताइवान को लेकर भी है। अमेरिकी सेना की बड़ी टुकड़ी ताइवान को भी सुरक्षा देती है चीन से। दूसरी तरफ साउथ कोरिया भी है, जो नॉर्थ कोरिया के डर से डरा बैठा है। किम जोंग उन को या फिर किम जोंग उन का डोनाल्ड ट्रंप कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, क्योंकि किम जोंग उन ने साफ कर दिया है कि परमाणु बनकर रहेंगे, हमारे देश के लिए, आपके लिए नहीं है। तो साउथ कोरिया के मोर्चे पर फंसा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप साहब। साउथ कोरिया के मोर्चे पर भी फंसे हुए हैं, क्योंकि वहां भी बड़ी आर्मी की टुकड़ी साउथ कोरिया को प्रोटेक्शन दे रही है, ताइवान को दे रही है, यूक्रेन को दे रही है, पोलैंड को दे रही है। फिर नेटो देशों का भी पूरा अंबार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सर पर है। दूसरी तरफ सीरिया को लेकर भी बवाल मचता रहता है। हालांकि रिपोर्ट ये कह रही है कि सीरिया से यूएस आर्मी जो है वो जा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यूएस आर्मी अभी भी सीरिया में मौजूद है। इतने सारे देशों को डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षा दे रहे हैं, बड़ी बड़ी डींगे आंक रहे हैं। अब ऐसे में ईरान के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, क्योंकि ईरान ने ब्रह्मास्त्र पकड़ लिया जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान साफ कह रहा है कि या तो एकाधिकार दो वरना मरो, या तो करो या तो मरो। वो वाली स्थिति ईरान ने पैदा कर दी है कि या तो टोल टैक्स दो, नहीं दोगे तो फिर आपको पता है कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान ने वो नस पकड़ लिया अमेरिका की, जिससे अमेरिका छटपटा गया है। अमेरिका को शांति लानी पड़ रही है, और अगर शांति लेकर आता है तो फिर उसका यार इजराइल नेतन्याहू नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे कि ये तुमने क्या कर दिया। हालांकि सवाल यहाँ पर कई सारे हैं, यहाँ पर मुद्दे कई सारे हैं, यहाँ पर जितनी भी सिचुएशन, जितने भी हालात हैं वो अलग अलग तरीके के हैं हर जगह। और इन सब का जवाब सिर्फ और सिर्फ वक्त है। वक्त आने वाला वक्त तय करेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, या फिर सीधे शब्दों में कहे तो फिर अमेरिका क्या कुछ करेगा, मिडिल ईस्ट में क्या होगा, यूक्रेन और रशिया के मुद्दे पर क्या होगा, ये सब आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, क्या लगता है आपको कि मिडिल ईस्ट में क्या होगा, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए
देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।